की बात है। किशनपुर नामक गांव में एक मुखिया रहता था और उस मुखिया का एक बेटा था जिसका नाम रोशन था। अपने माता पिता का वो इकलौता पुत्र था। जब रोशन जवान हुआ तो अचानक ही उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद रोशन अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन ऐसा हुआ कि अपने पिता की संपत्ति पाते ही रोशन ने पैसा बेहिसाब खर्च करना शुरू कर दिया। वो हर रोज अपने मतलबी दोस्तों के साथ घूमता रहता। उसके दोस्तों ने रोशन के पैसों का खूब फायदा उठाया और रोज अलग अलग बहाने बनाकर उससे खूब धन खर्च करवाते थे। धीरे धीरे रोशन की सारी धन खत्म हो चुकी थी। अब रोशन के पास कुछ भी नहीं बचा था। रोशन की माँ ने हर रोज उसे समझाया। बेटा, ये सब तुम्हारे मित्र मतलबी है। जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक ये तुम्हारे दोस्त हैं। बाद में ये तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन रोशन पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अपनी माँ की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से उड़ा देता था। अब रोशन के पास धन कुछ नहीं रहा तो उसके दोस्त गायब हो गए। अब रोशन को अपनी गलती का पता चला। उसने अपने धन दौलत जाने का इतना दुख नहीं था जितना दुख तब हुआ जब उसके दोस्त छोड़कर चले गए। रोशन की माँ ने उसे दुखी देखा तो वो उसे समझाने लगी। बेटा, अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं। जो होना था वो हो चुका है। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ जेवर है। तुम उन्हें बेचकर कोई काम शुरू कर लो। लेकिन याद रखना, अब अगर तुमने किसी मतलबी इंसान को अपना दोस्त बनाया। रोशन के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी माँ की बात मान ली। अपनी माँ के जेवर बेचकर उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बहुत तेजी से चलने लगा। लेकिन अब अपने दोस्तों से मिलने की उसकी पुरानी आदत की वजह से रोशन बेचैन रहने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। चलो ठीक है बेटा, तुम अगर दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो तुम मेरी एक बात मान। तुम रोज एक नए दोस्तों के साथ अपना समय गुजार लो। सिर्फ एक बार दोबारा उसके साथ कभी खाना और ना ही हो उसे अपने घर बुलाना। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोबारा से कोई वास्ता नहीं रखना। गांव के दोस्तों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। ऐसा करता हूँ, यहाँ से आने वाले नए राहगीर से ही रोज किसी न किसी को अपने घर ले आया करूंगा। उन्हें खाना खिलाकर सुबह विदा कर दिया करूंगा। ये सोचकर रोशन शाम को गांव के बाहर एक बरगद के पास जाकर बैठ जाता है और जो कोई भी राहगीर उसे वहां से जाता दिखाई देता है, रोशन उसे अपने घर ले आता है। उसे खाना खिलाकर घर में सुलाता है, उससे खूब बातें करता है और सुबह उसे विदा कर देता है। इस तरह रोशन बहुत ही खुश था कि उसे रोज एक नया मित्र मिल जाता है। उसका मन भी लग रहा था और साथ ही साथ मतलबी दोस्तों से उसका पीछा भी छूट गया है। एक दिन वो रोज की तरह बरगद के पास बैठा हुआ था। किसी नए राहगीर का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ से उस राज्य का राजा एक व्यापारी का वेश बनाकर अपने एक नौकर के साथ वहाँ पहुँचा। तो रोशन ने पहले तो उन्हें सलाम किया और फिर उन्हें अपने घर आकर खाना खाने का निमंत्रण दिया और रात बिताने की दावत दी। राजा ने रोशन की बात मान ली और रोशन के साथ उसके घर चले गए। जब राजा को ये पता चला कि रोशन ऐसे ही रोज एक नए राहगीर को अपने घर लाकर खाना खिलाता है और सुबह उसे विदा कर देता है, तो राजा ने सोचा, लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। इसके बाद रोशन, राजा का नौकर और उसकी माँ सभी वहीं बैठकर खाना खाने लगे और बातें करने लगे।
बातों ही बातों में राजा ने मालूम करना चाहा कि रोशन ने अपने धोखेबाज दोस्तों के बारे में राजा को बताया। अब रात काफी हो चुकी थी, तो राजा ने रोशन से कहा, रोशन, अब हमें आराम करना चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि रोशन, आपने जो हमें खाना खिलाया और अपने घर में रहने के लिए आसरा दिया है, इसके बदले में आपके लिए कुछ कर सकूं तो। श्रीमान, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ कि आप मेरे घर में खाना खाने आए हैं। रोशन, मुझे तुम्हारा यहाँ खाना खाकर बहुत ही आनंद आया है। माना कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मित्र, वैसे तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी एक इच्छा है, उस बात में आपसे नहीं कर सकता। रोशन, मुझे भी बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। हमारे यहाँ का जो जमींदार है, वो और उसके साथी बड़े ही अत्याचारी लोग हैं। पूरे गांव को उन्होंने परेशान करके रखा है, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान मुझे एक दिन के लिए राजा बना देता तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो 7 पीढ़ियों तक याद रखेगा। रोशन की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भगवान करे कि आपकी इच्छा पूरी हो रोशन। राजा मन ही मन सोच रहा था, जैसा भी हो, इसे तो एक दिन का राजा जरूर। ये सोचकर राजा ने बेहोशी की दवा रोशन से नजर बचाकर पास ही रखे हुए उसके पानी के गिलास में मिला दिया। फिर पानी रोशन को दे दिया और कहने लगे, लो भाई रोशन, तुम भी अपना पानी पी लो। हमने तो अपना पानी पी लिया और अब हम सो जाते हैं। रोशन ने पानी पिया और वहीं बेहोश हो गया। राजा ने अपने नौकर से कहा, इसे उठाकर जल्द से जल्द राजमहल पहुंचा दो। सैनिक ने उसी समय ये काम कर दिया। अब महल पहुंचकर राजा ने बाकी सैनिक को भी ये हुक्म दिया कि रोशन के कपड़े उतारकर उसे राजा की पोशाक पहना दी जाए और राजा के बिस्तर पर लिटा दिया जाए। कल शाम तक रोशन को ही राजा समझकर उसका पूरा सम्मान किया जाए। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, कल ये आदमी मेरी जगह पर दरबार में बैठेगा। इसके हुक्म का पालन ऐसे ही किया जाए जैसे मेरे हुक्म का पालन किया जाता है। सारे काम रोज की तरह किए जाएं। अब यहाँ आदेश देकर राजा ने अपने महल में एक ऐसी जगह छिपकर बैठ गया जहाँ से वे रोशन की हर हरकत देख सके। रोशन को राजा के कपड़े पहनाकर राजा के बिस्तर पर लेटा दिया गया। सुबह हुई तो एक दासी ने रोशन को जगाया और कहने लगी, महाराज, सुबह हो गई है। रोशन ने जब आंखें खोली तो वो चौंक गया कि अचानक कौन मुझे जगाने आया है। वे हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। कभी वे अपने आप को देखता तो कभी उस सुंदर दासी को, कभी महल को देखता और सोचने लगता कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वे फिर से आंखें बंद करके लेट गया। उसे ये ख्याल आ ही रहा था कि रात को राहगीर से बात करते हुए राजा का जिक्र आया था। बस शायद वही सपना देख रहा हूँ। जब रोशन ने दोबारा से सोने के लिए आंखें बंद कर ली तो एक दासी ने उसे फिर से जगाया। राजा साहब, जल्दी से उठ जाइए। ये सुनकर रोशन तुरंत आंखें खोल देता है और सोचने लगता है, क्या सच में भगवान ने मुझे राजा बना दिया है? इतने में एक मोटा और लंबा आदमी वहाँ पर आया और कहने लगा, महाराज ठीक तो हैं? आप जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो रहा है। सारे दरबारी आपका इंतजार कर रहे हैं। रोशन अब और भी ज्यादा हैरान हो चुका था और उस आदमी से कहने लगा, तुम किससे बात कर रहे हो? आपसे महाराज।
देखो भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई राजा बाजा नहीं हूँ। वो आदमी बड़ी ही विनम्रता से बोला। ये कैसे हो सकता है महाराज? मैं आपका गुलाम हूँ। महाराज, लगता है कि आपने आज ये कोई बुरा सपना देखा है। रोशन ने पास ही खड़ी दासी से पूछा। तुम बताओ मैं कौन हूँ? आप हम सबके महाराज हैं। रोशन को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कल तक तो वो एक मामूली आदमी था और आज अचानक राजा कैसे बन गया। तभी उसके पास खड़े आदमी ने फिर से कहा। महाराज जल्दी चलिए, दरबार में फरियादी आपकी राह देख रहे हैं। और फिर उठकर रोशन महल में चलने लगा। वो जिधर से भी गुजरता सभी उसे सलाम करते। इस तरह से घूमता हुआ रोशन दरबार में जा पहुंचा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अब मंत्री ने फरियादियों को बुलाना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले रोशन ने ये हुक्म दिया कि नगर के सैनिक को हमारे सामने हाजिर किया जाए। सैनिक इस समय हाजिर हो गया। तब रोशन ने अपने गांव का नाम बताया और कहा। वहाँ के जमींदार और उनके साथियों का मुंह काला करके उन्हें देश निकाल दिया जाए और उन्हें ये भी बता दिया जाए कि ये उस बात की सजा है जो तुम पूरे गांव को परेशान करके रखे हो। अब रोशन के आदेश के अनुसार सब कुछ कर दिया गया। साथ ही रोशन ने ये भी आदेश दिया, उस गांव में रोशन का नाम का एक लड़का रहता है, उसकी माँ को 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं पहुंचा दी जाए। आदेश पाते ही ये भी काम पूरा कर दिया गया। दरबार की कार्यवाही खत्म करने के बाद रोशन को खाना खाने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भरपेट खाना खाते समय उसके पानी के गिलास में बेहोशी की दवा डाल दी गई और रोशन बेहोश हो गया। इसके पहने हुए कपड़े उतार कर इसे पहले वाले कपड़े पहना दिए जाएं और इसे इसके घर भेज दिया जाए। जब सुबह रोशन की आँख खुली तो उसने फिर से अपने आप को अपने पुराने घर में पाया। उसने खूब आंखें मसली, पर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दासियों के नाम लेकर उन्हें पुकारने लगा। अरे कहाँ हो दासियों, जल्दी आओ मेरे पास। मगर कोई भी उसके पास नहीं आई। आखिर उसके बुलाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई और बोली। क्या हुआ बेटा रोशन, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रोशन ने जब अपनी माँ को अपने सामने देखा तो बोला। तुम किसे अपना बेटा कह रही हो? अरे बेटा, तू अपनी माँ को नहीं पहचानता। बेटा, तुम्हारी माँ हूँ मैं। कौन बेटा, कौन रोशन? मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। अब उसकी माँ ये सब सुनकर परेशान हो गई और सोचने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तभी अपने बेटे को समझाने लगी। बेटा, होश में आओ। ऐसा ना कहो कि कहीं कोई तुम्हारी बातें सुन ले और हमारी शामत आ जाए। अब जाकर रोशन को होश आया तो बोला। माँ, क्या मैं सच में रोशन हूँ? हाँ बेटा, तुम रोशन हो और ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा, भला तू यहाँ का राजा कैसे हो सकता है? राजा तो वो है और भगवान उस राजा को लंबी उम्र दे जिसके आदेश पर हमारे गांव के जमींदार को देश निकाला दे दिया गया और साथ ही मुझे 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं भी मिली। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ रोने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया है? उसका रोना सुनकर गांव के लोग वहां आ गए। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने रोशन को जेल में भिजवा दिया।
जहाँ पर सिपाहियों ने उसकी खूब पिटाई की, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अपने आप को राजा ही कह रहा था। रोशन को जेल से रहते हुए 20 दिन हो गए थे। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने गई तो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, बेटा, क्या तू अभी भी मानता है कि तू राजा है? अपनी माँ की बात सुनकर रोशन रोने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं रोशन ही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं शायद पागल हो गया था। माँ ने जेल के मुख्य अधिकारी से प्रार्थना की कि वो अपने बेटे को घर ले जाना चाहती है। मुख्य अधिकारी ने माँ पर तरस खाकर रोशन को ले जाने दिया। अब रोशन की माँ ने अपने बेटे को अच्छे से खिलाया पिलाया। कुछ दिन बीते, रोशन पहले की तरह अपने गांव में मन लगाने लगा। उसने फिर से अपना काम संभाल लिया। वो फिर से उस बरगद के पास जाकर बैठने लगा और अजनबी राहगीर को घर लाता, उन्हें खाना खिलाता, रात बिताकर उन्हें सुबह विदा कर देता। एक शाम फिर से उस रास्ते पर राहगीर के रूप में राजा उसे मिल गया, लेकिन इस बार रोशन ने राजा को देखते ही पहचान लिया। राजा समझ गया कि रोशन उससे नाराज है, तो राजा ने उससे कहा, रोशन, पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं आज भी तुम्हारे घर पर ही बिताना चाहता हूँ। रोशन पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, परंतु राजा के बार बार कहने पर वो उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर रोशन ने राजा को अपने साथ बीती हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो, मेरे शरीर पर अभी भी जेल में की गई पिटाई के निशान हैं। ये देखकर राजा को रोशन पर दया आ गई और साथ ही राजा हंसने लगे। राजा ने अपनी सच्चाई रोशन को बताते हुए कहा, रोशन, असल में मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। जब मैं पिछली बारी वेश बदलकर राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला था तो मैं ही तुम्हारे घर पर आया था, पर मैंने ही तुम्हारे पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें अपने महल में पहुंचा दिया था। इसके बाद राजा ने सारी कहानी रोशन को विस्तार से बता दी और साथ ही रोशन से ये भी कहा, क्योंकि तुम एक दिन के लिए राजा बनकर जमींदार को सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें एक दिन का राजा बना दिया। परंतु सच मानो तो तुम एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे जैसे इंसान की कद्र करता हूं मैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में नौकरी करो। वहां पर तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें मेरे राज दरबार में जगह दी जाएगी। ये सुनकर रोशन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो खुशी से उछल पड़ता है और फिर वो महाराज को हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, सच में आप बहुत ही दयालु हैं। मैं आज ही अपनी माँ के साथ आपके महल में नौकरी करने को तैयार हूँ। और फिर इसके बाद राजा रोशन को लेकर अपने महल आ जाते हैं। उसे अपने राज्यसभा का सदस्य बनाए, उसे रहने के लिए एक बड़ा मकान देते हैं। अब रोशन और उसकी माँ के दिन बहुत ही सुखी सुखी बीतने लगे।